ओम गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज, ज्योतिष एडवाइजर। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में छठा अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसे समय में एक नारद नाम के ब्राह्मण का जो अजामेघ करता था, यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरे की आवश्यकता हुई। तब स्कंद का बकरा जो वरुण ने भेंट किया था, वह स्कंद की इच्छा जानकर नारद ब्राह्मण की ओर भागा। नारद ने उसे बकरे को यज्ञ के लिए सब प्रकार योग्य जानकर पकड़ लिया। यज्ञ की अन्य सब सामग्री एकत्र की। संयोगवश नारद किसी कार्य से किसी दूसरे गांव में गया। तब बकरा ब्राह्मण के जाने के पश्चात मंच उखाड़ कर अपने घर से भाग गया। फिर वह सातों द्वीपों तक पृथ्वी को जीतकर पृथ्वी के नीचे चला गया। शेष लोक के पश्चात उसने पाताल लोक को भी जीत लिया। इसके पश्चात वह फिर ऊपर की ओर चला। प्रथम वह गले में रस्सी बांधे हुए स्वर्ग लोक में गया। फिर आकाश पर भी उसने विजय प्राप्त की। फिर संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने विष्णुपुरी में जा पहुंचा। जब नारद ब्राह्मण उस गांव से लौटा तो उसने देखा कि बकरा नहीं है, केवल रस्सी ही बंधी है। उस समय आश्चर्यचकित होकर उसने सबसे पूछा। सबने ये उत्तर दिया कि हमने उसे जीत जाते हुए नहीं देखा। न जाने वह बकरा क्या था या क्या बकरा था या नहीं, क्योंकि उसके शरीर पर तेज दिखाई पड़ता था, मानो वह अग्नि का रूप हो। नारद बकरे को इस प्रकार चले जाने से अत्यंत चिंतित हुए। फिर उन्होंने विद्वान पंडितों को बुलाकर आदि से अंत तक सब वृतांत कह सुनाया तथा पूछा कि आप लोगों की क्या राय है। मेरा तो सब परिश्रम व्यर्थ हो गया, अब मैं क्या करूं। स्कंद का ये चरित्र जानकर सब ब्राह्मण कहने लगे, ब्राह्मण तारक दैत्य के वध के लिए स्कंद ने अवतार लिया और उनको देवताओं ने अपने अपने शस्त्र दिए। अस्तु, अब यही उचित है कि तुम मुनि के पास जाकर सब वृतांत कहो। हे नारद, विद्वान ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर नारद वहां से चलकर स्कंद के द्वार पर पहुंचा। द्वारपालों ने कहा, तुम स्कंद से कहो, नारद नामक एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। द्वारपाल ने पूछा, तुम्हारा क्या मनोरथ है। तब नारद ने द्वारपाल को सब वृतांत सुनाया। उसे सुनकर द्वारपाल स्कंद के पास जा पहुंचा और विनती की, हे स्वामी, द्वार पर नारद नामक एक ब्राह्मण हट से आपके दर्शनों के निमित्त खड़ा हुआ है। तब स्कंद ने हंसकर उत्तर दिया, नारद हमारा परम भक्त है, तुम उसे तुरंत भीतर ले जाओ। अस्तु, नारद ने भीतर जाकर स्कंद को प्रणाम किया, वेद के अनुसार स्तुति की तथा ये विनय की, जो बकरा मैं यज्ञ के लिए लाया था वह वहां से भाग गया। बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके राज्य में रहकर इस प्रकार यज्ञ अधूरा रह गया। अस्तु, आप मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। हे नारद, ब्राह्मण के ये वचन सुनकर स्कंद ने गण बाहु को बुलाया। कहा, तुम तुरंत नारद के बकरे को ढूंढ कर दो। जहाँ कहीं भी तुमको वह बकरा मिले उसे पकड़कर तुरंत यहाँ ले आओ। स्कंद की आज्ञा पाकर वीरबाहु अपनी सेना सहित बकरे की खोज में उसी समय वहां से चला गया। उसने बकरे को तीनों भवनों नीचे लोकों में ढूंढने के पश्चात विष्णु लोक में उत्पात मचाते हुए देखा। वीरबाहु सिंहों को पकड़कर घसीट लाया, स्कंद को सौंप दिया। स्कंद उस बकरे को देखकर हंसे, फिर आरूढ़ हुए। उन्होंने अपने वाहन के बल को दिखलाने के लिए उसको इतना बल दिया कि वह मन में के समान रगति अन्यास तीनों भुवनों में फिराकर एक मुहूर्त भर में तीनों लोकों में घूम कर लौट आया। जब स्कंद लौट कर पहुंचे तो प्रसन्न होकर उसने उतर कर भीतर गए। तब नारद ब्राह्मण ने स्कंद से कहा, हे महाराज, अब मेरे यज्ञ का समय हो गया है, आप बकरे को दे दीजिए। हे नारद, ब्राह्मण नारद के इस प्रकार के वचन सुनकर स्कंद ने कहा, ब्राह्मण, ये बकरा बलि के योग्य नहीं, क्योंकि ये हमारा वाहन है। तुम जो फल यज्ञ प्राप्त करना चाहते हो वह तुमको बिना यज्ञ के देते हैं। नारद ब्राह्मण ये सुनकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। स्कंद जी का ये गान करता हुआ अपने घर लौट गया। तब देवताओं ने, मुनियों आदि ने स्कंद की स्तुति करने के पश्चात निवेदन किया, स्वामी, हमारे ऊपर जो अनेक कष्ट हैं आप उनको दूर कीजिए। स्कंद ने हंसकर उत्तर दिया, देवताओं, तुमको जिसने दुख पहुंचाया हम अपने गणों सहित जाकर वहां वध करेंगे तथा निमेष में ही दैत्यों की सेना नष्ट कर डालेंगे।
तुमने शिव जी की जो सेना की उसका फल हम तुम्हें अवश्य देंगे। अब तक जो कुछ भी हुआ तो उसे तुम शिव जी की लीला समझो। शिव जी ने अपने भक्तों को सदैव आनंद प्रदान करते हुए, परंतु दुष्टों के लिए वे बहुत भयानक है। इस प्रकार स्कंद के मुख से शिव जी की लीला का वर्णन सुनकर लोग देवता अत्यंत प्रसन्न हो जय जयकार करने लगे। शिव महापुराण की कथा का आनंद आगे लेने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।